नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं आपका स्टूडेंट राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्जाम जो हुआ था दोस्तों 17 और 18 फरवरी को हुआ था दोस्तों। लेकिन वो नकल के प्रकरण के कारण उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। एग्जाम रद्द करने के पीछे दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि बड़े स्तर पर जो नकल हुई दोस्तों, नकल हुए या फिर पेपर लीक हुआ दोस्तों, इसी कारण पेपर रद्द किया गया। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है दोस्तों। सरकार की कमी होने के साथ साथ दोस्तों इसमें कमी है दोस्तों सिस्टम की। अगर सिस्टम कमजोर होगा तो दोस्तों पेपर लीक होंगे, और पेपर लीक होने से कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नाकाम रही, गवर्नमेंट नाकाम रही दोस्तों, गवर्नमेंट का सिस्टम नाकाम रहा है। ऐसे पेपर लीक नहीं हो सकता है दोस्तों। पेपर लीक होने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कुछ कमी रही है दोस्तों। और जो पेपर लीक हुआ, पेपर जो लीक होने का कारण है दोस्तों, वो सिस्टम की कमजोरी रही दोस्तों, जिससे लाखों बेरोजगार साथी है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात पहुंचा है दोस्तों। और सरकार की ये बहुत बड़ी खामी रही है दोस्तों। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए, नकल माफिया पे ऐसी ऐसी व्यवस्था हो कि वो दोबारा पेपर लीक करे नहीं, ऐसी सजा का प्रावधान हो जिससे कि वो दोबारा कहीं किसी भी पेपर में पेपर जो नकल करवाने के लिए कोई या पेपर लीक करने की कोशिश ना कर सके। यूपी पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने, वो परीक्षा निरस्त कर दी गई दोस्तों। ये ट्वीट आप देख सकते हो, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी है उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा करने के आदेश दिए। मतलब भर्ती परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है दोस्तों। बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है दोस्तों, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर पेपरों में देखा जाता है नकल हो जाती है और उसके बाद भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है और वापस 5-6 महीने बाद भर्ती परीक्षा होती है। इससे कहीं ना कहीं बेरोजगार साथी अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जो अच्छी तैयारी करता है उनको सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, उनको सिलेक्शन की आस भी होती है। लेकिन जो ये सिस्टम है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। इस सिस्टम में पेपर लीक कर दिया जाता है और वो स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी करता है कहीं ना कहीं वो इस सिस्टम के चक्कर में आके जो परीक्षा बार बार निरस्त होती है, इसके कारण वो अंदर से टूट जाता है और वापस जो वो तैयारी नहीं कर पाता है या उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, जिसके कारण वो जो कंपटीशन से बाहर होता नजर आता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सिस्टम और सरकार की कमी है दोस्तों। भर्ती पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिए, 6 महीने के भीतर भर्ती परीक्षा पूर्ण होगी, लेकिन वो बेरोजगारों के साथ एक बड़ा धोखा तो हो चुका है दोस्तों। भले भर्ती दोबारा हो, लेकिन जो नकल माफिया उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या फिर कोई सिस्टम में से कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। तब तक जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा तब तक पेपर लीक हो ही नहीं सकता है दोस्तों। परीक्षा को शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने किया कि जिसने पेपर लीक किया उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समझौता नहीं भी करना चाहिए दोस्तों। यदि समझौता किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो बेरोजगार साथी उनके साथ तो धोखा ही होता है दोस्तों। समझौता नहीं किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ उनको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अर्जक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अर्जक तत्व जिन्होंने पेपर लीक जैसे प्रकरण को अंजाम दिया उनके साथ तो कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। और उनको सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में वो जिंदगी में काम करने से पहले 10 बार सोचे। युवा होते हैं वो तैयारी करते हैं, जो बेहतरीन तैयारी करते हैं उनके साथ एक तरह से ये धोखा, बहुत बड़ा धोखा माना जाएगा दोस्तों। और आप इसमें देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया दोस्तों। ऑफिशियल नोटिस ये है दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में आप ये नोटिस भी देख सकते हो दोस्तों। ये नोटिस बिल्कुल जो अभी जारी हुआ है दोस्तों, ऑफिशियल बोर्ड ने आज ही जारी किया। इसकी दिनांक 14 फरवरी 2024 है। देख सकते हो दोस्तों, 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था दोस्तों, 14 फरवरी को एग्जाम निरस्त हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की खामियों को और सरकार सिस्टम में जो कमी है दोस्तों उनको दूर करने के बारे में बताता है दोस्तों। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी, अगर सिस्टम सही तरीके से होगा, सिस्टम में कमी नहीं होगी और पूर्ण पारदर्शिता के साथ कोई काम होगा तो उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन देखो दोस्तों, भर्ती परीक्षा 18 तारीख को भर्ती हुई और 24 तारीख को भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। 5-6 दिन के अंदर ही आप भर्ती परीक्षा रद्द कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है दोस्तों बेरोजगार साथियों को भी वापस भुगतना पड़ेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक, उत्तर प्रदेश में पुलिस में जो भर्ती निकली थी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17/2/2024 18/2 को आयोजित किया गया था। देख लो दोस्तों, 17 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, 18 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था और 24 फरवरी 2024 को भर्ती परीक्षा ही रद्द हो जाती है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक नकल माफियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करने का परिणाम है दोस्तों। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र को अनुचित तरीके से निर्धारित समय से
जो दोनों पारियां थी दोस्तों, लिखित परीक्षा दोनों तिथियों के द्वितीय पारी की, जो पेपर लीक हुआ दोस्तों द्वितीय पारी का हुआ दोस्तों, अनुचित निर्धारित समय से पूरी प्रस्तावित होने के संबंध में प्राप्त सूचना प्रतिवेदन के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता। अब देखो दोस्तों, दोनों पारियों में जो सेकंड पेपर था दोस्तों, द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है, फर्स्ट प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन सेकंड प्रश्न पत्र के दोनों पारियों का पेपर आउट हो चुका है दोस्तों। और दोनों ही पेपरों को दोस्तों परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने के दृष्टि से दोस्तों, जो 17-18 तारीख को सभी पारियों का जो 17-18 के दिन सभी पारियों का लिखित परीक्षा शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया। पेपर तो सिर्फ 2 ही पारियों का होता दोस्तों, सेकंड पारियों का 17-18 तारीख के दिन जो द्वितीय पारियां थी उनका पेपर निरस्त हुआ था, लेकिन दोस्तों सरकार ने विश्वसनीयता को देखते हुए सभी पारियों का जो लिखित परीक्षा थी दोस्तों उसको निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। ये बेरोजगार साथियों के साथ अन्याय हुआ है दोस्तों, क्योंकि जब पेपर लीक प्रकरण का इतना बड़ा जो ये घिनौना खेल खेला गया दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों उन लोगों को ऐसी सजा मिला जिससे वो भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसे प्रकरणों को अंजाम नहीं दे सके। क्योंकि पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक 100% हुआ, और बोर्ड ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि जल्दी से जल्दी लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने ये मान लिया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया उसके माध्यम से कि जल्द से जल्द वो एग्जाम वापस दोबारा करवाएंगे, वापस री एग्जाम होगा दोस्तों। और ये जो एग्जाम हुआ था उसको पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ रद्द कर दिया गया। अब नया एग्जाम वापस दोबारा 6 महीने बाद होगा, और उसकी डेट जो दोस्तों परीक्षा के संबंध में दिनांक 23/12/2023 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम आवेदन करने वाले सभी पात्र जो आवेदन हुए थे दोस्तों 23 तारीख 12वां महीना 2023 को आवेदन की विज्ञप्ति आई थी दोस्तों, और आवेदन स्टार्ट हुए थे। सभी पात्र अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने दिनांक 23/2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन किया था, उन सभी विद्यार्थियों को वापस दोबारा से जो नई एग्जाम होगा, भर्ती परीक्षा रद्द होगी, नई जो डेट आएगी उस पर दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा, सभी को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों। अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा, सभी विद्यार्थी दोबारा एग्जाम देंगे, क्योंकि ये एक बेरोजगारों के साथ एक छल हुआ है दोस्तों। क्योंकि इतना बड़ा पेपर लीक प्रकरण का मामला है दोस्तों, जो पूरा द्वितीय पारी 2 पारियों का पेपर पूरी तरह से जो दोस्तों लीक हो गया। लीक होने का मतलब पूरी तरह से पूरा ही पेपर लीक हो गया, तो इसका मतलब ये दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट पारी का पेपर लीक हुआ होगा, तभी तो सारी पारियों का पेपर रद्द कर दिया जाता है। परीक्षा का तृतीय वन्य प्रासंगिक सूचना यथासंभव दोस्तों www.upboard.government.in पर प्रकाशित की जाएगी। तो जैसे ही नई एग्जाम डेट आएगी दोस्तों, वो आपके यूपी बोर्ड की जो साइट है दोस्तों गवर्नमेंट इन पर प्रकाशित की जाएगी। आप उस पर जाकर अपनी जो बार बार चेक करते रहो कि दोबारा नई डेट कब आएगी, एग्जाम कब तक होगा, ये चेक करते रहो दोस्तों, और अपनी तैयारी वापस जारी रखो। क्योंकि दोस्तों ये पेपर रद्द हो रहा तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियों के कारण हुआ दोस्तों। सिस्टम में यदि कमी नहीं होती दोस्तों तो इतना बड़ा जो पेपर लीक प्रकरण नहीं हो सकता था दोस्तों। 45 लाख जो विद्यार्थी उनके साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तरह से धोखा हुआ दोस्तों, और ये धोखा सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ दोस्तों। यदि सरकार सही समय से और सही समय से अच्छी तरह व्यवस्था करती तो ये सारा प्रकरण नहीं हो पाता, लेकिन सरकार की खामियों की वजह से बेरोजगार साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ दोस्तों। और ये आज ही नोटिस जारी हुआ दोस्तों, आप ये देख भी सकते हो, ये नोटिस पूरी तरह से लखनऊ से जारी हुआ दोस्तों। तो आप जो यूपी पुलिस की भर्ती पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई, दोबारा आप अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों, और सरकार की कमियों को दोस्तों आप चुनाव के टाइम जरूर अवगत कराएं। सरकार ने कहीं ना कहीं कमी करी है दोस्तों, जिसकी वजह से बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा जो पेपर लीक का प्रकरण हुआ दोस्तों। हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी खबर है उसको सूचना पाने के लिए भी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद साथियों।